बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रीफिक्सेस को कंटिन्यू करते हुए दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हैं। ठीक है, आज हम 4 मज़ीद प्रीफिक्सेस सीखेंगे, डी, एन, प्री और पोस्ट, और मुझे उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, तो डी, सबसे पहले डी को समझते हैं। डी कहाँ इस्तेमाल होता है? डी इज़ यूज टू अनडू एन एक्शन और मेक अ नेगेटिव मीनिंग। मतलब क्या हुआ, डी जब हम लगाते हैं किसी वर्ब के साथ तो वो उसको अनडू कर देता है, यानी जो काम हो रहा है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, एक्टिवेट, एक्टिव बनाना, आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। फिर डीएक्टिवेट यानी इसको वापस से डेड बना देना। एक्टिवेट होता है यानी फंक्शन करता है, डीएक्टिवेट करता है यानी वो अब कोई फंक्शन नहीं करेगा। तो ये देखें क्या हो गया, ये एक्शन अनडू हो गया। इसी तरह से फिर ये नेगेटिव मीनिंग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखें, फेम यानी मशहूर करना या मशहूर होना, डीफेम बदनाम करना, तो ये इसकी ज़िद भी बन गई, ये नेगेटिव भी हो गया। मेरिट्स फ़ायदे, डीमेरिट्स नुकसान। ठीक है, तो देखें ये नेगेटिव बन गया। वैल्यू किसी चीज़ की कदर बढ़ाना, डी वैल्यू उसकी कदर को नीचे लाना। तो देखें डी जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 पर्पसेस के लिए, और मुझे उम्मीद है आपको इसकी मीनिंग्स समझ में आ गई। इसके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कर दूं कि देखें बहुत सारे वर्ड्स डी से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब के आगे डी एज अ प्रीफिक्स लगा होता है। देखें एक पहले से रूट वर्ड मौजूद है, उसको हमने डी लगा के इसको दूसरा वर्ड बनाया है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनमें डी लगी हुई होती है, पर इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो डी प्रीफिक्स है। अगला पढ़ते हैं, वो है इन। इन का मतलब होता है टू मेक या टू बिकम। देखिए इन जो है ना, इन हम अगर किसी के साथ लगाते हैं तो क्या हो रहा है कि हम किसी एडजेक्टिव या नाउन को वर्ब बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, एबल, एबल यानी काबिल, ये तो एक एडजेक्टिव है, हमने इन लगा दिया, इन एबल काबिल बनाना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। करेज हिम्मत, इनकरेज हिम्मताना। ठीक है, या रेज ये एक नाउन है, इनरेज गुस्सा दिलाना, रेज का मतलब है गुस्सा, इनरेज का मतलब गुस्सा आना या गुस्सा दिलाना। टू मेक एंग्री या टू बिकम एंग्री। ठीक है, डेंजर यानी ख़तरा, ये भी नाउन है। इन डेंजर ख़तरे में डालना। बाय गोइंग टू द जंगल यू आर इंडेंजरिंग योर लाइफ, यानी जंगल में जाकर तुम अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हो। उसके बाद ये जो प्री और पोस्ट है, हम दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ये आप किसी भी लफ्ज़ के साथ लगा सकते हैं जब आपका मतलब कहना हो कि इससे पहले या इससे बाद में। देखिए मिसाल के तौर पे वार, वार यानी जंग, हमने प्री लगा दिया, प्री वार यानी जंग से पहले। फिर उससे पहले पोस्ट लगा दिया, पोस्ट वार यानी जंग के बाद। या प्री फ्लड, फ्लड यानी सैलाब, प्री फ्लड, फ्लड से पहले। पोस्ट फ्लड, फ्लड के बाद, सैलाब के बाद। एग्ज़ाम इम्तिहान, प्री एग्ज़ाम इम्तिहान से पहले, पोस्ट एग्ज़ाम इम्तिहान के बाद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 4 प्रीफिक्सेस समझ में आ गए होंगे। अभी हम इनको और कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 को समझते हैं, एम, एन और एर, क्योंकि इन तीनों को इस्तेमाल करने का पर्पज़ सेम होता है। जैसे देखें एम, एन और एर जो होते हैं ना, ये ज़ेड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए इनको मैं मज़ीद क्लियरिफाई करता हूँ। देखिए जो एम है ना, एम, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें क्लियरिफाई कर दूं कि एम जो है ना हमेशा ऐसे लफ्ज़ के साथ ही लगेगा जो या तो पी से शुरू होगा या एम से शुरू होगा। इसके अलावा किसी भी लफ्ज़ के साथ एम नहीं इस्तेमाल होता। मिसाल के तौर पे देखें, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, या मॉर्टल, इमॉर्टल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे मॉरल, तो हम उसके साथ एम लगा सकते हैं, इमोरल। पोलाइट, इम्पोलाइट। प्योर, इम्प्योर। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसके अलावा पी और एम के अलावा किसी भी लेटर से कोई लफ्ज़ शुरू हो, उसके साथ एम आना इम्पॉसिबल है, लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से फिर हम आई आर, इर, इर को समझते हैं। ये भी ज़िद लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि जो इर है ना, हमेशा ऐसे अल्फाज के साथ ही लगेगा जो आर से शुरू होते हैं। इसके अलावा वो किसी भी लफ्ज़ के साथ नहीं लग सकता। जैसे देखिए, रेगुलर, इर्रेगुलर, रिस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टिव, इर्रेस्पेक्टिव। इस तरह से और भी वर्ड्स हैं, पर यह कंफर्म है कि आई आर सिर्फ उनके साथ लगेगा जो र से शुरू होंगे, आर से शुरू होंगे। और तीसरा है इन, इन भी ज़िद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब मल्टी समझते हैं। मल्टी मतलब मुख्तलिफ, डिफरेंट। तो
मल्टी हम तब लगाते हैं जब हम किसी एक ही चीज़ की मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएं कि भाई ये एक है पर इसमें ये चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें, तो उसके लिए हम मल्टी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल मल्टीपर्पज़, पर्पज़ यानी मकसद। अब मल्टी लगाते हैं, मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या बन जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मल्टीपर्पज़। मिसाल कोई मशीन है तो भाई इट्स अ मल्टीपर्पज़ मशीन। जैसे मोबाइल है, इट्स अ मल्टी फंक्शनल या मल्टीपर्पज़ डिवाइस, यानी मोबाइल को हम कई कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, बंदा एक ही है पर मल्टी टैलेंटेड है, वो कॉमेडी भी कर जाता है, वो एक्शन भी कर जाता है, वो और काम भी कर जाता है, वो राइटर भी है, वगैरह वगैरह। तो ये होता है मल्टी टैलेंटेड, एक ही बंदे में बहुत सारे टैलेंट्स हैं। या मल्टी कलर्ड, कलर यानी रंग, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे रंग हैं तो हम उसको कहेंगे मल्टी कलर्ड। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। आखिर में है एक्स, एक्स यानी साबिका, यानी जो पहले था अब नहीं है, उसके लिए हम एक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, सदर, तो एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इज़ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्रेसिडेंट है यानी वो पहले प्रेसिडेंट था अब नहीं है। या एक्स प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान इज़ एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर था अब नहीं है। वसीम अकरम इज़ एक्स क्रिकेटर, वसीम अकरम एक क्रिकेटर था अब नहीं है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रीफिक्सेस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमने टोटल 9 प्रीफिक्सेस सीखे और मुझे उम्मीद है वो सब के सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सर्टेनली इसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।